और डालने के बाद देखते हैं खेत में गिट्टा रखते हैं जो कि पानी बाहर पसीज के निकल जाए। उस खाद के इसके बाद तीनों का मिश्रण करके इसमें पौधा लगाया जाता है, चाहे कटिंग लगाइए चाहे मदर प्लांट लगाइए, सब लग जाता है इसमें। उतने समय माटी बिखरना ना चाहिए। जैसे का बोला जाता है बेगनवेलिया है, क्रोटन है, गुड़हल है, रात रानी है, चमेली है, बेला है, एक जोड़ा। एक गमले में लगभग 70-80 कलम लगता है झुरंठा के। तो टोटल लगाएंगे तो कितना टोटल लगाएंगे तो तैयार होता है? दूसरा गमला दूसरा गमला कम से कम लगभग 1.5 महीने में तैयार होता है। 1.5 महीना 1 महीना के जड़ छोड़ने में लगता है। ये 2 महीने में जड़ निकल जाती है। 1.5 महीना 2 महीना 1 महीने में ये लगाने के काबिल हो जाता है। थैली के देख लीजिए छेद है कि नहीं। छेद नहीं होगा तो ये पौधा सड़ जाता है। और इसमें क्या बोला जाता है, मोड़ दीजिए। इससे मोड़ने से थैली मजबूत रहती है। और इसके भरने के बीच खाद को महीन करके माटी, बालू और गोबर की खाद को मिक्सचर करके तब इस थैली को भरा जा रहा है। इस थैली को आधा भर दीजिए। भरने के बाद इसमें रूटदार पौधा को लगा दीजिए, जड़दार पौधा। थैली को टाइट करना चाहिए कि पानी डालने पर पौधा गिर न जाए। इसको दाब के भरना चाहिए इस पौधे को। ये सूखेगा नहीं? अब ये सूखेगा नहीं, इसमें जड़ है। इसको तुरंत भी बेच लेते हैं और 10 दिन के बाद भी बिक जाता है। ये पौधा मरता नहीं। चांदनी की पकी हुई लकड़ी नवंबर और दिसंबर में भी लगा सकते हैं। और जुलाई में इसका पुंगी लगता है ऊपर के भाग। ऊपर का भाग जुलाई में लगता है। और इसको लगाते समय ध्यान देना कि इसकी गांठ जोन पड़ती है, गांठ के थोड़ी दूर में काट देना चाहिए, यहीं से जड़ निकलती है। और इसके बाद पत्ती को हल्का कर दीजिए, गिरने न पावे। गड्ढा करके इसको लगा देना चाहिए। एक गमले में 70-80 पौधा लग जाता है और ये लगभग 1.5 महीने में तैयार हो जाता है। और जो नहीं लगता है वो 10 दिन में ही मालूम पड़ जाता है, वो मुरझा जाता है, वो काला पड़ जाता है।
इसी कारण काला हो जाने के कारण ये पौधा नहीं लगता है, सड़ने के करीब में आ जाता है। और इसी तरह से क्रोटन भी गांठ के मेल से काट लेना चाहिए। गांठ है, यही से क्या बोला जाता है, इसका जड़ निकलता है। इसको सीधा बालू में लगा देना। हाथ नीचे कर लो भाई। बालू में लगा के दाब दे। दाबने के बाद इसमें पानी पड़ना चाहिए। इसमें पानी दोनों मीटिंग पड़ना चाहिए, सुबह या शाम, जब तक ये पौधा चले न पावे। और पानी के कारण ये सूख जाता है। इसमें जड़ बालू में नमी होती है। एक कटिंग बालू में ही चलती है। और जो पुरानी लकड़ी जाती है वो मिट्टी में आप लगा दीजिए, वो मिट्टी में चल जाता है। लकड़ी को रात रानी है, गुड़हल है, चांदनी है, डबल चांदनी है, इन लोगों को बेगम बेलिया है, इन लोगों के लकड़ी नवंबर और दिसंबर में ठंडी के महीना में लगता है। और अन्य लकड़ी जैसे झुरंठा है, क्रोटन है, फाइकस पाम है, अरेलिया है, इन सब के लकड़ी फुलगी जुलाई में लगती है। इसकी पुरानी लकड़ी नहीं लगती है। पुरानी लकड़ी भी जुलाई में भी लग जाती है इन लोगों को। रुकिए। मनी प्लांट, दफन बेचिया, ड्राइसीना, आरेलिया, ये सब जुलाई में पौधा इसकी मूड़ी लगाया जाता है। उनकी गेंदा के फूल जब पक जाता है उसको तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद उसको बीज को सुखवा लेते हैं और उसको मिट्टी में डालना चाहिए। तो मिट्टी को मोड़ के गुड़ाई करके, गुड़ाई करने के बाद उसको बराबर करते हैं। बराबर करने के बाद उसको बीज को छींट देते हैं। छींटने के बाद उसमें कंपोस्ट खाद ऊपर से फेंक देते हैं और बीज तैयार हो जाता है। जब पौधा तैयार हो जाता है, जब पौधा तैयार हो जाता है तो उसमें पौधे में आप कटिंग लगाना चाहते हो तो पौधे से ही कटिंग बन सकती है। जब मोटा पौधा हो जाए तो वो कटिंग से भी बालू में आप लगा के जड़ को उत्पादन कर सकते हैं। तो जो इन्होंने सिखाया गमले का भरने का तरीका, उसमें कलम को, सॉफ्ट वुड को कटिंग को, हार्ड वुड कटिंग को जो लगाने का तरीका इन्होंने आपको बताया। गमले में बीज बोने का तरीका बताया, कलम कैसे काटते हैं ये बताया आपको। इन सब विषयों पर अगर आपको कोई जानकारी और पूछना है, आप किसी को भी, जिसको भी आपने पूछना हो तो आप राज बहादुर से पूछ सकते हो। आप लोगों को कुछ पूछना है? ये पूछना है, बताएं सर। ये जो पौधा उन्होंने लगाया ये छाँव में रखेंगे कि मतलब छाँव में? एक कम से कम 15 दिन के छाँव में रख देना चाहिए। अब 15 दिन के बाद आप उसको धूप में रखिए ना, पौधा मर जाता है, छाए से मर जाता है। बहादुर जी तो लगेगा कि वो बरसात में कहाँ घाम होता है। अच्छा, तो बरसात में ऐसी जगह पे रखते ना कि टपका ना हो। टपका ना हो। 15 दिन तक रखना चाहिए। 15 दिन तक रखना चाहिए, जब तक पौधा सही ना हो जाए। सॉफ्ट वुड कटिंग पतली वाली कोकों में भी और मोटे वालों में भी? मोटो वाला तो चाहे जहाँ रख दो, वो पत्ती कहाँ रहा। और कोई प्रश्न आप लोगों को? वो जो टहनी था, उसकी शाखा था, वहाँ से जो पत्ता हटाए तो इसके सहारे किस जगह से सहारे क्यों हटाए उसको? हाथ से भी इसको पूरा हटा सकते थे। नहीं, हाथ से हटाने से उसमें घाव हो जाता है। ऐसे सूर्य दीजिए, उसमें घाव हो जाता है। देखिए, आपका कहना है कि इसको हमने सेक्रेटरिया से क्यों काटा है, ठीक है? तो अगर आप ऐसे खींचोगे तो इसको खींचने से इसकी जो रेसा होता है वो नीचे तक आता है, वो घाव होता है और वहाँ से सड़ता है और फिर सूख जाता है।
और अगर उसको सकटिया से काटते हैं या चाकू से काटते हैं तो उसके कारण उसमें घाव नहीं होता। और ज़्यादातर पौधों की जड़ें जो निकलती हैं वो इन्हीं गांठों के पास से ही निकलती हैं, तो अगर वहाँ घाव हो जाएगा तो जड़ नहीं निकलेगी, इसलिए सकटिया से काटें। लेबर झुरंडा से आप शुरू कीजिए, उसमें कोई नहीं होता है। और आप ऐसे किसी का कोई प्रश्न है? क्रोटन और डोरेंटा क्यों बालू में लगाया जाता है? बालू में लगाया जाता है, इस कारण से लगाया जाता है कि बालू में नमी रहती है। तो क्या मिट्टी में लगा रहे तो मिट्टी में नहीं नमी रहती है। अगर पानी डालते रहे बराबर बालू सड़ जाता है, बालू सड़ जाता है पानी। बालू में क्या होता है, पानी आप डालोगे तो नमी ज़्यादा देर तक रुकती है और ज़्यादा पानी होता है तो निकल जाता है। अगर मिट्टी में आप डाल दोगे तो नमी रुकेगी, लेकिन ज़्यादा पानी जो होगा वो निकलेगा नहीं, सड़ जाएगा। ज़्यादा नहीं निकलेगा तभी वो जड़ें नहीं निकल पाती और वहाँ सड़न शुरू होती। आप इसी गमले में आप माटी भर के इस पौधे को लगा दीजिए, वो पौधा सड़ जाएगा, वो चलेगा, विकास नहीं चलेगा। सर जो हम कटिंग से जो पौधा लगाते हैं तो क्या उसमें रूट हार्मोन लगाना जरूरी है या उसके बिना हाँ। भी होती है? जब आप कटिंग करोगे तो रूटेक्स एक हार्मोन होता है जो जड़ों को निकालने के काम आता है। उसके घोल में नीचे के हिस्से के 1 इंच 1.5 इंच हिस्से को डिप करके तब लगाने से ज़्यादा फायदा मिलता है और उसमें जड़ें बहुत तेज़ी से निकलती हैं, जल्दी निकलती है। जल्दी जड़ें निकलती हैं। हार्डवुड कटिंग में जहाँ पर मोटी शाखाओं का प्रयोग करते हैं उनमें उसको लगाने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ऐसे सूखने का परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, अगर आप उसको यूज़ करोगे तो कम होता है। और कोई प्रश्न आपका? मिट्टी बालू और खाद को मिलाते हैं, वो किसी मतलब एक अनुपात में मिलाते हैं कि मतलब मिला के अनुपात में 1:1:1 मतलब 1:1:1 तीनों मिलाया जा सकता है। आपकी उपलब्धता पे निर्भर करता है और कुछ संसाधनों पर निर्भर करता है। गोबर का काम होता है, कंपोस्ट जो होती है उसका काम होता है नमी को रोके रहना, और बालू का काम होता है नमी को ज़्यादा पानी को डिस्चार्ज कर देना, जो एक्सेस वाटर होता है। और मीडिया, ये जो मीडिया बनता है ये 1:1:1 में भी मिला करके और बहुत अच्छे से इसको बनाया जा सकता है। और सर उसमें जो पानी की ज़रूरत होती है या फिर छीड़ देंगे फिर उसके बाद गोबर का खाद? देखिए, जो गेंदे का या जो भी मौसमी फूलों के बीज जब बोए जाते हैं तो बालू को या मिट्टी को जहाँ पर बोना है बहुत ही भुरभुरा बना दिया जाता है और उसको बीज बोने के बाद निरंतर उसमें नमी होना अनिवार्य है। अच्छा तरीका होता है कि आप हजारा से लेकर के और उसकी सिंचाई करते रहो। दूसरे दिन बरसात के दिनों में या अगर बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। एक गर्मी के दिनों में तो आवश्यकता आपको 2 बार तक सिंचाई करनी पड़ेगी। तो गर्मी में आप जैसे पुचिया है या दूसरी कोई और वैरायटी का बोते हो तो 2 बार तक हजारे से सिंचाई करना आवश्यक होता है। और कोई सभी को जैसे हार्डवुड है, लकड़ी मोटी है, किसी एंगल से काट के लगाते हैं कि वैसे सीधे काटते हैं? ये तिरछे पर। हाँ, दोबारा क्वेश्चन मतलब सर जैसे हार्डवुड है, ये लकड़ी है, इसे किसी एंगल से काट के लगाते हैं कि सीधे काटते हैं? देखिए, नीचे का हिस्सा जो होता है वो सीधा रखा जाता है और प्रयास करते हैं कि गांठ के नीचे से काटा जाए। ठीक है, गांठ रहना जरूरी है। गांठ रहना जरूरी है क्योंकि जड़ें गांठ के पास से ही निकलती है। ऊपर के हिस्से को आप जब काटते हो तो तिरछा काटना चाहिए, इसको लेकर के और ऐसे करना चाहिए। इसका 2 फायदा होता है, जिस दिशा में कटा हुआ हो लगाते समय उसी दिशा में झुका देना चाहिए। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, जब आप इनकी शाखाओं को काट दोगे तो अब ये जानना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए कि सीधा कौन सा उल्टा कौन सा। तो अगर आप ऊपर कटा हुआ टेढ़ा है तो आपको ये नॉलेज में रहेगा कि ये सीधा है, इस हिस्से को ऊपर रखा है, उससे जानकारी मिलती रहेगी कि इधर से होता है। और कोई प्रश्न आपका किसी का? कोई प्रश्न और आपको पूछना हो? तो सर गमले में बालू क्या नीचे रखते हैं? बालू गमले में बालू को कंपोस्ट के यहाँ पर इन्होंने आपको दिखाया नीचे डाले हैं, लेकिन बेहतर तरीका है कि आपको मिला के ही सबको भरना चाहिए। तीनों को मिला करके गमले के जब भरते समय नीचे आप इस तरह की गिट्टी और कंकड़ों का प्रयोग करते हैं कि वो जाकर के नीचे चोक न करे। वो छेद जो होगा उसके चारों तरफ रख देना अनिवार्य। और पत्तों में फव्वारा इसलिए पौधे को ऊपर से नहलाया जाता है कि धूल मिट्टी जो भी पत्तों में जो पड़ जाएगी तो वो अपना खाना सही तरीके से नहीं बना पाता।
इसलिए उन पत्तियों को धुल करके साफ करते रहना चाहिए। और कोई प्रश्न आपको? जैसे गर्मी आ रही है तो कोचिया कैसे लगाएंगे? कोचिया के बीज को, जैसे गेंदा का बीज इन्होंने बताया है, उसी तरह कोचिया के बीज को बो दिया जाता है और जब पौधे उग आते हैं तो पॉलीथीन बैग में आप शिफ्ट कर सकते हो उनको 10-12 दिन के लिए। तो उसके बाद हम उसको जहाँ पर ज़मीन में लगाना ज़मीन में लगवा दीजिए, गमलों में लगाना गमलों में लगवा दीजिए। ठीक होता है क्या? हाँ, तो डायरेक्ट जमीन में नहीं लगा सकते? पॉलीथीन बैग में इसलिए ज़रूरी होता है, जब पौधा यहाँ से निकालते हैं इस कंडीशन में आपके पौधे तैयार होते हैं और जब इन पौधों को आप यहाँ से निकालेंगे तो इनकी जड़ें खुल जाती हैं। ठीक है, और इन जड़ों को खुलने के कारण दिक्कत ये होती है कि अगर आप सीधे इसको बाहर लगा दोगे तो जो टेम्परेचर होता है या जो बाहर का वातावरण होता है उस धूप में वो ये पौधा सूख सकता है। अगर इसको पॉलीथीन बैग में लगा करके उस छाए में रख देंगे, जैसे एक ऑपरेशन के बाद आप आदमी को कुछ दिन प्राइवेट रूम आईसीयू बाद प्राइवेट रूम, तब उसको बाहर डिस्चार्ज करते हैं, उसी तरह ये पौधे का एक तरह का ऑपरेशन हो जाता है। इसके बाद इसको पॉलीथीन बैग में लगा करके 4-5 दिन 7 दिन 8 दिन पौधे के हिसाब से उसको छाया में रखा जाता है। उसके बाद इसको निकाल करके फिर बाहर आप जहाँ चाहो वहाँ इसको लगा सकते हो। लगाते समय ये ध्यान रखना है कि इसकी पिंडी फूटने ना पाए, अन्यथा की स्थिति में ये फिर जो कहते हो स्थिति में आ जाएगा, फिर आपको उसको छाया में रखना होगा, तभी आप उसको बाहर शिफ्ट कर सकते हैं। और कोई प्रश्न आपने से किसी का? पत्थर चट्टा है, बताइए सभी पौधों को उठा। ये पत्थर चट्टा है, इसका पाती से ही लग जाता है, पत्ती से। ईब है, अजूबा है। इसकी पत्ती को अगर लगा दें तो पौधा बन जाएगा? हाँ, पत्ती गिर जाए तो पौधा बन जाता है। अजूबा के जैसे कटिंग लगाते हो उसी तरह से पत्ती को भी लगाया जाता है। ये क्या है? ये बीज से तैयार होता है, ये पाम है, देसी पाम। ये क्या है? हरन है, ये बीज से तैयार होता है। हरन बीज से। बीज कैसे मतलब तैयार होता है? बीज एक पता ही नहीं चलत कि कैसे। आगे आइए, अब इधर अपने से लेकिन नर्सर कहाँ तो लगाते हैं हिस्सा कटिंग यहाँ से, इसको यहाँ से तोड़ लेंगे और इसे लगा देंगे, बस इस तरह से। जहाँ से खाली स्थान रहेगा वहीं से इसका लगता है। ड्रैगन फ्रूट की नई खेती हो रही है, बहुत बढ़िया फल होता है, बड़ा कॉस्टली बिकता है। फूल और फल बहुत अच्छा फल होता है ड्रैगन फ्रूट का, बहुत लोग खाते हैं। अब इसकी खेती शुरू हुई है, लोग यहाँ पर करना शुरू किए। इसको किस मौसम में लगाया जाता है? जुलाई में। जुलाई में तैयार किया जाता है। इसको ढाई को ओना के भी तैयार किया जाता है और जो अगली बगल निकल जाता है इसको काट देते हैं, वहीं से कल्ला निकलता है तो इसको बोनसाई बन जाता है। तो बड़े पौधे होते हैं उनको छोटा करके इस पौधे को जब खाना कम दिया जाएगा तो ये पौधा, इसको जब खाना आप नहीं दोगे तो ये बढ़ेगा नहीं और इसी में अपनी आयु को पूरा कर रहा होगा। लेकिन इतना खाना इसको दिया जाता है कि इसका जीवन चलता रहे, पौधा जिंदा रहे। और जब ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो इसी में बरगद की जो बरोह नहीं निकलती हैं, ये देखिए निकलना शुरू हुई, ये धीरे धीरे करके बढ़ेगी और ज़मीन को पकड़ लेंगी। ये देखिए कुछ शाखाएं इसकी ऐसी हैं जो ज़मीन को पकड़ लेती हैं और ये बोनसाई तैयार होता है। 15-15, 20-20, 40-40 साल तक के पौधे ऐसे छोटे गमलों में ही रखे रहते हैं और ये इनकी कीमत बाज़ार में बहुत अच्छी होती है। बहुत शौकीन लोग इन पौधों का प्रयोग करते हैं। ये क्या है? ये कौन सा पौधा है? आरेलिया। इसकी भी सॉफ्ट और हार्ड दोनों वुड कटिंग लग जाती है। हार्ड और सॉफ्ट दोनों के। उसके बाद इसके बगल इलायची है। इलायची? हाँ, इसका भी हार्ड भी है और वो जुलाई में लगता है। इलायची वाले को बताओ। इलायची है, उठा के दिखाइए। इसका फुंगी भी लग सकता है। अच्छा, ये इलायची फलता है? नहीं, 100 पीस। और इसका पुरानी लकड़ी भी लग जाती है, जिसमें गांठ होती है वहीं काटा जाता है, लग जाता है। लगाते समय 3-4 गांठ होना चाहिए। ये अरेलिया है, अरेलिया के भी लगाया जाता है इसी तरह से।
नहीं पत्ती, ये सारे फोलियस प्लांट हैं, ये सारे पत्ती की शोभा के लिए पौधे, फाइकस की वैरायटी है। इधर जितना आप देख रहे हो ये सारे फोलियस हैं। कोलियस है, हाँ, ये कोलियस के आप इसके फुंदी लगाते हैं ऊपर के भाग पे। ये जफरमेचिया है, जफरमेचिया को भी काट के लगाया जाता है। गांठ ऐसे में 2 गांठ 3 गांठ होना चाहिए जरूर। और इसका नीचे राज बहादुर